बात है कि हमारे सुन्नियों को हो क्या गया है, किस तरफ जा रहे हैं आप। जश्न मनाते हैं वलियों का, नबियों का, बुजुर्गों का, और उनके पाकीज़ा किरदार से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो फिर काहे का जश्न मनाते हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुम्हारे इन गुब्बारों की कोई जरूरत नहीं, इसमें हवा भरी हुई है। अपने किरदार के गुब्बारे फोड़ करके उसमें किरदारे हुसैनी पैदा करो, किरदारे मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा करो, ये तो बात समझ में आती है। मगर ये झूमर, गुब्बारे, कुमकुमे और फर्रियां लगा करके और नारे लगा करके गांव में घूम फिर करके, ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। मर्दों का तो ये हाल है, और औरतों को कहीं भी इतना ऊंचा चबूतरा मिल जाए तो हर जुमेरात को फातिहा वहीं लगती है ना। बस इन्हें खत सवार होता है। कि यहां पर ये बात समझ में नहीं आती कि आला हज़रत की तालीमात क्या है। सुन्नियत का दम तो हम भरते हैं, दावा करते हैं, फिर ये सिर्फ जहां पर थोड़ी जमीन उभरी हुई हो वहां पर बोले यहां मलंग बाबा रहते हैं, ताक में मलंग बाबा रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, यही जगह है मलंग बाबा की। आप तो बिल्डिंग में रहो, बंगले में रहो, हैं? सोफा सेट पे आराम फरमाओ, गद्दे पर इस बेंच के सो, और मलंग बाबा पेड़ पे टंगे रहे। इस जुनून का कुछ इलाज है हमारे पास। लोग कहते हैं यार वहाबियत बहुत बढ़ रही है, और देखा भी यही जा रहा है। जहालत जहां रहेगी, गुमराही वहीं रहेगी। क्या बात है। मस्जिद के पीछे शायद मदरसे की जगह है। जब मैं उधर वजू फरमाने गया, खाने वालों की जो टीम देखी, अल्लाह की कसम, जानवर भी इतना धूम से नहीं खाता हो। अरे ओ लंगरे ख्वाजा को हलक शरीफ के ऊपर तक ठूंस कर टिका के खाने वालों, तुमको कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। खड़े खड़े खा रहे हैं, परेड लिए हुए, कोई झुके झुके खा रहा है। वजू खाने के टेकरे पे लोग बैठे खा रहे हैं साहब, मगर टूट पड़े हैं खाने के लिए लंगर। सिर्फ एक ही सूखी रोटी का टुकड़ा था जिसे हजरत इब्राहिम कंदोजी ने मुंह में चबाकर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था। हलक के नीचे वो बस खुर्दा जैसे गया था ना, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ। खेती बाड़ी बेच करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ने के लिए निकल गए। हमारा किरदार बदलता क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं हमारे खाने में मिस्टेक जरूर है। हम जो खा रहे हैं ना, गड़बड़ शड़बड़ जरूर इसमें है। हलाल ग़िज़ाएं खाने की बुनियाद पर इस्लाम के ईमान, मुसलमानों के ईमान में बाज़ाब्ता तौर पर नूर पैदा होता है और अमल के मैदान में मुसलमान आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो खा रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो ना, तो फिर नूर तो क्या, जो नूर होता है वही दूर हो जाता है जी। ये बिगाड़ की वजह है। हलाल रोजी में दम इतना है ना, और विलायत जानते हो,
सिद्क़े मकाल रिज़्क़े हलाल, हलाल खाना और सच बोलना ये विलायत का पहला जीना है। हाय सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मलंग सलंग, एको वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, मगर हमारे सुन्नी लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा वली है, एक इशारा कर दे तो सूरज पलट के आ जाएगा। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, कसम रब्बे काबा की, वली तो दूर की बात, ढंग का मुसलमान भी नहीं है वो। कोई वली बेनमाजी नहीं होता, कोई वली सुन्नते मुस्तफा का मुखालिफ नहीं होता है, कोई भी वली अल्लाह रसूल के कानून को पामाल करने वाला नहीं होता है। लेकिन जिस उर्स में आप जाएं ना, उस उर्स के हालात बहुत बुरे हैं। बड़े सारे धूम धड़ाका मचाने वाले, सुज्जा डाल के गाल फाड़ लेने वाले, आंखें निकाल लेने वाले, धूम मचाने वाले सब मलंग लोग हैं साहब। अजमेर चले जाओ, कचौचा चले जाओ, कहीं भी जाओ ना, सब जगह हालात एक जैसे हैं। वलियों के मज़ारात धूम मचाने के लिए नहीं है। कब्रिस्तान और मज़ारात ये इबरत की जगह है, इबरत की। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरा। मैंने तुमको पहले कब्रों की जियारत करने से मना किया था, मगर अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कब्रों की जियारत करने जाया करो, इसलिए कि कब्रों की जियारत करने से दिल में दुनिया की बेरगबती पैदा होती है और आखिरत की तरफ जाने के लिए लौ लग जाती है बंदे की। कब्रों का मकसद ये है, मेला लगाना नहीं मकसद है कब्रों पर, मगर चूंकि एक खूबसूरत बिजनेस बन चुका है आज की तारीख में, मजार कब्र जो है ये सोर्स ऑफ इनकम बन गए। नो इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रॉफिट। अगरबत्ती सुलगाओ 10 रुपए की और 10 लाख कमाओ, ये कारोबार बन चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या इनकलाब पैदा किया था इस अखंड भारत में, पता है आप? जिस अखंड भारत को शहाबुद्दीन गौरी तलवार के जोर से फतेह करने आया था, भारत के लोगों ने मार मार करके वो बुरा हाल किया था, गजनी तक दौड़ा के मारा था भारतीयों ने। उसी वक्त ये कलंदर अताए रसूल की सनद लेकर मदीना, बगदाद और लाहौर, दातागंज, बख्श अली हजवेरी के कदमों का बोसा देते हुए दिल्ली में कदम रखता है और दिल को फतेह करके अजमेर की सरजमीन पर तारागढ़ पहाड़ी पे नहीं, अना सागर पहाड़ी के बगल में जाके बैठ जाता है। और जानते हैं आप, मेरे ख्वाजा के हाथ में न तलवार थी, न लाठी, न डंडा, न बल्लम, न बर्छी, न भाला, कुछ नहीं। अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए तस्बीह थी, वजू का लोटा था, पानी पीने का कटोरा था, इबादत के लिए सर सजदे में रखने के लिए मुसल्ला था। ये कुल असासा था जिंदगी का, जो 40 दुर्वेशों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की सरजमीन पर कदम रंजा फरमाए। दुनिया ने देखा, जिस पृथ्वीराज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ताराज करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, आज कोई बता नहीं सकता उसका मरघट कहां पर है। और वो ख्वाजा जिन्होंने दिलों की दुनिया को आबाद किया, बगैर जंग के तकरीबन 90 लाख काफिरों के दिल में कलमा की रोशनी पैदा करी, उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सिर्फ अपने नहीं बेगाने भी खूब जानते हैं। और इतने फॉलोवर्स हैं पूरी दुनिया में ख्वाजा के, इतने हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के सब मुरीद ख्वाजा के।
कुछ लोगों के 10-5 लाख फॉलोअर्स हो बन जाए तो उनकी तोंद फूल जाती है। अरे हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। ख्वाजा के कितने फॉलोअर्स हैं? और सिर्फ इंसान नहीं, लकड़ी की कड़ाऊ भी फॉलोअर है। वाह 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 वाह। अन्ना सागर जैसे तालाब का पानी भी फॉलोअर है। बिठाए गए ऊंट भी ख्वाजा के फॉलोअर्स। वली कौन होता है? आइए पूछिए ना रब से। फरमाता परवरदिगार, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। बेशक जो वली होता है ना, वो अमन और शांति की जगहों में होता है। वो अमन और शांति की जगह क्या है? फी जन्नातियों व उयून। वो बगीचा है जिस बगीचे में चश्मे हैं पानी के। वली क्या करता है उस बगीचे में? यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ी मुतकाबिलीन। अल्लाह फरमाता है, हमने अपने दोस्तों को, वलियों को, अपने चाहने वालों को, हमने अपने महबूब बंदों को जन्नत का ड्रेस पहना कर, कुरैब व कनादीस के लिबास पहना करके गोल्ड की, सोने की कुर्सियों पे आमने सामने बिठा दिया है। ये तो लकड़ी की कुर्सी है, सोने की कुर्सी। 1 तोला कितने का है आज? अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शादी में सोना दिया जाए कि ना दिया जाए। हाँ, कि 1 तोला तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। मगर सुनो, वली जो होता है ना, वो गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया गया है, सोने की कुर्सी। मैंने अल्लाह से कर्ज की, परवरदिगार और क्या क्या तूने इनके साथ। अल्लाह फरमाता है, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। हमने अपने दोस्तों, वलियों की शादियां जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिया है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वलियों की शान कहां लिखी है कुरान में। उनसे कह दो ये 25वां पारा है, उड़ा लो। और कुरान उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक बरेली के इश्क का सुरमा आंखों में नहीं लगाया जाए। हाँ, है कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। लोग कहते जी ये अल्लाह के वली कांपते होंगे, अल्लाह के दरबार में मजबूर होंगे। अरे महोदय जी, अल्लाह तो कहता मैं इनको दूल्हा बनाता हूं, मैंने जन्नत की हूरों से इनकी शादियां कर दी हैं, मैंने गोल्ड की कुर्सियों पे इन्हें विराजमान कर दिया है, जन्नत का लिबास पहनाया है, आमने सामने वलियों को बिठाया है। ये तो अल्लाह कहता है। और जो ये कहते हैं कि अल्लाह किसी वली की नहीं सुनता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम एक दलील कुरान से दे दो ऐसी। पूरे कुरान में कोई एक रेफरेंस दे दे कि वलियों का कोई रुतबा नहीं है, जिंदगी भर गुलामी करो। और आइए कुरान में अल्लाह फरमाते, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा। हम हश्र के मैदान में वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। पूछो ना अल्लाह से, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। वली कौन होता है? वली वो होता है जो परहेजगार होता है, जो अल्लाह से डरता रहता है। जो छुट्टा सांड होता है ना, वो वली नहीं होता है। 5 वक्त की नमाज गुल, ख्वाजा के नाम का लंगर खा करके टंकी फुल, उसको वली समझते हो? हमको बहुत सारे लोग ले लेने के लिए वहां पर, जैसे मैं कोई लूला लग रहा हूं। हाँ, कम से कम 30-35 नौजवान बच्चे पहुंच गए। जिंदाबाद। हमने भाई साहब जाइए ना यार, हम ऐसे पहले जिंदाबाद हैं। दे नारे पे नारा, दे नारे। आपके नारा लगाने से मेरी टोपी 1 इंच ऊंची नहीं हो जाएगी,
मैं जो हूं वो हूं। जलसों का मिजाज मत बिगाड़ो। इसी सब खुराफात ने हमारे उलमा और शोरा के दिमाग को तीसरे आसमान तक पहुंचा दिया है। वो अपने आप को जरा क्या समझने लग गए हैं, हम दीन के खादिम हैं यार, मुस्तफा की शरीयत के पैरोकार हैं, अल्लाह रसूल के अहकाम बयान करने आए हैं, तरफ़्फ़ो मिजाजी के लिए नहीं आए हैं कि मैं फलाऊं और फलाऊं। इस दस्तूर ने हमारे जलसों का मिजाज बिगाड़ कर रख दिया है। बड़े अदब से अर्ज है, इस हिमाकत को अपनी कौम से दूर करने की कोशिश करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस में, अल अखिल्लाउ यौमैदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। हश्र के मैदान में सारे करीबी दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। यहां तक हदीस शरीफ में आया है, बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, माँ अपने बेटे को मना कर देगी, मैं तेरी माँ नहीं, मैं बेटी इनकार कर देगी, मैं तेरी बेटी नहीं, बेटा इनकार कर देगा, मैं तेरा बेटा नहीं। जब हश्र का मैदान होगा ना, नफसी नफसी का आलम होगा, वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, मगर सुनो वहां भी कोई काम आएगा तो अल्लाह का वली काम आएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, बरेली शरीफ का फरमान नहीं है, कुरान शरीफ का फरमान है। अल अखिल्लाउ यौमैदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। हश्र के वो मैदान में जहां एक दूसरे के करीबी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, वहां पर अल्लाह के वलियों की दोस्ती काम आएगी। याद रखना, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अन्नासु अला दीन खलीलिहिम, लोग अपने दोस्तों के दीन पे होते हैं। फलयंजुर अहदुकुम, तुम में से हर कोई देखे, मैं युखालिलु, किससे दोस्ती करता है। आज की तारीख में कोई भी किसी से दोस्ती तो करता ही करता है, अकेले जी नहीं सकता है, हाँ, लेकिन दोस्ती करने से पहले आदमी टटोलता है, हाँ, कि मतलब दोस्ती के लायक है कि नहीं है, टेम्परेचर नापता है, फिर कई महीनों सालों के बाद किसी को दोस्त बनाता है। जब रफली तौर पर आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो टरक परखते हैं, टटोलते हैं, जांचते हैं कि दोस्ती के लायक है कि नहीं है। तो फिर दीन के बारे में आपकी ये दोस्ती का मेयार क्यों काम नहीं करता है? ऐसे को दोस्त बनाओ जब तुम राहे खुदा से भटकने लगो तो तुम्हारी गरीबान को पकड़ करके खुदा के रास्ते पे आने की याद दिलाए, उसे सच्चा दोस्त कहते हैं। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। हमारी खता हम नहीं देख पाते हैं, आप हमारी गलती देखते हैं तो आप हमें इस्लाह करें, हमारी हम आपकी गलती देखें, आपकी इस्लाह करें। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मफहूम हदीस, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आज की तारीख में लोग गलती देखते हैं मगर बोलते नहीं कि कौन जाए बुराई मोल लेने, कौन जाए बुराई मोल लेने की, है ना। जब से ये थिंकिंग हो गई है हमारी, कौन जाए बुराई मोल लेने, तब से हमारा मुआशरा बाज़ाब्ता तौर पर एक गटर की शक्ल में बन गया है, जिसकी सड़ाद और बदबू से पूरा मुआशरा इतना मुताफिन हो गया है कि नाक बंद करने के बाद भी दिमाग फटा जा रहा होता है। ये कैफियत है। तो हश्र के मैदान में वलियों की दोस्ती काम आएगी। दोस्त जब अपने दोस्तों के काम आए तो वो कितना मियारी दोस्त होता है। हम भी देखते हैं शादी ब्याह वगैरह में कुछ तो रफली दोस्त होते हैं, उन्हें ऐसे बाहर से टरका दिया जाता है, हल्का फुल्का खिला उला करके चाय वाय, और जो गहरे दोस्त होते हैं उनके लिए टेबल लगती है, मेज सोफा शरीफ लगाया जाता है,
और अनवा अकसाम के फ्रूट सजाए जाते हैं। काजू कतली है, पिस्ता है, गुलाब जामुन है, अजीबो काजू है, बादाम है, चलगोजा है, वगैरह वगैरह। ये सब स्पेशली अंदाज में रखे हैं। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, प्लीज वेलकम। क्या हुआ भाई साहब? बड़ा गहरा दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, दिल से लगा हुआ दोस्त। जब आपका ये दोस्त जो दिल से लगा हुआ है, उसको आप गले लगाने का ये तरीका अपनाते हैं। और जो आम तौर पर दोस्त होता है उसे बाहर से टरका देते हैं। अल्लाह के भी इस तरह के बहुत सारे दोस्त हैं, मानने वाले। कुछ तो रफली तौर पर मुसलमानों, हाँ नमाज पढ़, हाँ हजरत जुम्मा जुम्मा पढ़ लेते हैं, हजरत जुम्मा जुम्मा रोजा रखते, हाँ कभी कभी रख लेते हैं। दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो जितने दाढ़ी वाले अब तक कुंवारे बैठे हैं, क्या इनकी शादियां नहीं हुई है? अफगानिस्तान के लोग 90% दाढ़ी वाले, क्या सब अब तक कुंवारे बैठे हुए हैं? क्या बहाने बनाते हो कि दाढ़ी इसलिए नहीं रखते हैं कि हमारी शादी अभी नहीं हुई है, या हमारी बेगम साहिबा दाढ़ी को पसंद नहीं करती हैं? ऐसी बेगम को 3 नहीं 300 तलाक। जो नबी की सुन्नत के दुश्मन, जो इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाए। और दरअसल ये वेस्टर्न कल्चर है जिसकी तहजीब ने मुस्लिम मुआशरे को खोखला करके रख दिया। क्योंकि हमने दीन मुस्तफा पढ़ा नहीं है ना। हमारे इन स्टेजों से दीन कम पढ़ाया जाता है, पीरों को पढ़ाया जाता है। ये जिंदावली है, ये मुर्दावली है, ये कब्र से निकले हैं, ये आसमान से टपके हैं। ये कौम जो अब पढ़ नहीं सकती है, जुम्मा में खुतबा की अजान के पहले या बाद में आती है, वहां भी तकरीर नहीं सुनती। और जो मौलाना है भी, अगर शामत अमाल के मारे कुछ लोग जल्दी पहुंच गए तो वो उस जुम्मा में भी करामत ही बयान करते हैं। जो कौम वजू का तरीका नहीं जानती, गुस्ल का ढंग नहीं जानती, कैसे नहाया जाए, कैसे पाक हुआ जाए, नमाज में फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, शरायते नमाज क्या क्या हैं, तहारत कैसे करनी है, हमें कपड़े कौन से पहनने हैं, सजदा कैसे किया जाता है, जिसे पता ना हो तो ना यहां सीखते हैं आप, ना मस्जिद में सीखते हैं आप। तो क्या जिब्रील का इंतजार करते हैं कि जिब्रील आकर क्लास लगाएंगे तब हम सीखेंगे नमाज कैसे पढ़ी जाती है? जिब्रील तो अब नहीं आने वाले, हजरत इजराइल तशरीफ जरूर लाएंगे। अभी किसी मौलवी की तकरीर पल्ले नहीं पड़ती है ना। हजरत मौलाना इजराइल किबला साहब तशरीफ लाएंगे, वो तकरीर भी नहीं फरमाएंगे, मगर शक्ल देखते ही सब तकरीर समझ में आ जाएगी। किसी का पजामा खराब होता है, पाखाना निकल जाता, शक्ल देखते ही बिल्कुल मौत, पेशाब कर मारते मरने वाले। इससे पहले कि वो लम्हा है, ओ मुस्लिम कौम के जवानों और बूढ़ों, शर्म करो, शर्म करो। अल्लाह के भेजे हुए दीन को समझो और अमल पैरा होने की कोशिश करो। एक पैगंबर बाज़ाब्ता तौर पर वो थ्योरी समझाने के लिए आए थे, प्रैक्टिकल तौर पर जो अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक 6666 आयतों का मजमुआ कुरान मुकद्दस है। मेरे पैगंबर ने ओनली 23 ईयर्स में इतना समझाया और ऐसे लोगों को समझाया, खुद न थे जो राह पर औरों को के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सबसे सड़े हुए सख्त काफिर थे हुजूर के जमाने में, मगर मेरे मुस्तफा ने उनके दिलों के भी अंदर इस्लाम की शमा जलाकर रख दी। सिर्फ 23 साल के अंदर कमोबेश 1,24,000 इंसानों को अल्लाह की वहदानियत का मतवाला बना दिया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया, औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी। मेरे जो वली और दोस्त हैं ना, इन्हें मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता। ये मेरी चादरी अजमत में छुपे हुए,
मुझे ये हैरत होती है कि लोग कहते हैं यार वलियों का कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता है। भाई साहब कहां रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? एक दर्जन आयतें तो अभी हम पढ़ देंगे, 8-10 आयतें उन्होंने पढ़ी डाली है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाबा। कुरान शरीफ में वलियों का तज़किरा हो रहा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये किसकी शान बयान करता परवरदिगार? ये भी सुन ले, जो सही मानों में वली थे, हमने उनका कोई घर नहीं देखा। जरा बगदाद शरीफ गए, मैंने गौसे पाक का बिल्डिंग मकान नहीं देखा, कोई बिल्डिंग नहीं देखी। अजमेर शरीफ करीब में रहते हैं, वहां भी ख्वाजा साहब का कोई मकान नहीं बताया गया कि यहाँ गरीब नवाज की बिल्डिंग ये थी, मकान ये था। मखदूम सिमना के आस्थाने पे गए, वहां भी कोई हमने नहीं देखा कि बिल्डिंग, कोई बंगला हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का हो। पंडवा शरीफ गए, शेख अलाउल पन्नवी की बारगाह में, वहां भी उनका कोई महल नहीं देखा हमने। बरेली शरीफ भी जाना कई बार हुआ, मैंने सरकार आला हजरत का भी कोई बंगला नहीं देखा। आज 2-2 करोड़ के बंगले, हजरत 3-3 करोड़ के बंगले, और एक नहीं, बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में अलग है, बंबई में अलग है, अहमदाबाद में अलग है, कलकत्ता में अलग। रहता कौन है? एक चौकीदार। और अब तो ये सोच पैदा हो गई, जरा माफ कीजिएगा, रमजान शरीफ आने से पहले पीरों ने मुरीदों को ये समझा दिया, जितना भी ज़कात तुम्हारी निकलती सब मदरसे भेजो हमारे पास। हाँ, नजराना भी हमारा और ज़कात भी हमारी। तो और जो मौलाना लोग मदरसा चलाते हैं, वो क्या कब्र खोद के अपनी कब्र में मरने से पहले मर जाएं? ज़कात भी हजम है। हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, हम करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करते हैं। क्या बात है। तो सारा पैसा ये उसूल के ले जाते हैं, और एक मौलाना मदरसा चला रहा होता, 2-5 मौलाना का इकट्ठा पढ़ा रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी तनख्वाहें निकलती हैं। समझ रहे हैं? ये उलमा की कुर्बानियां हैं जो लोग मौज कर रहे हैं। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना, अल्लाह की कसम, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाए। ये मस्जिदों में अजानें हो रही है ना, ये मदरसों की देन है। ये मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं ना, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। दिमाग में ईमान का और सीने में ईमान का नूर है, ये मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार महफूज है, ये मदरसों की देन है। तुम्हारी जनाजा पढ़ी जा रही है, मदरसों की देन है। तुम्हारा निकाह पढ़ाया जा रहा, ये मदरसों की देन है। समझ रहे हो? और उन मदरसों को 100 रुपया देते देते तुम्हारी मौत आने लगती है। एक मुदर्रिस को रोजा रखे बेचारा रमजान में चंदा करने जाता है, 100 रुपए के लिए कम से कम 3 मरतबा दौड़ाता सेंट। आंखों देखी बात कर रहा हूं। सच है, सच है। अभी मदरसा देखा मैंने, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़ा। जी, लोग कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वहां पर पैसा पाखाना से लेके कारखाना तक सब वसूल किया जाता है। हाँ, किताब यहीं खरीदनी है, ये पैसा दो। जूता यहीं से लेना, पैसा। शूज यहीं का चाहिए, सॉक्स यहीं का चाहिए, जनाबे टाई यहीं से लीजिए आप, ड्रेस यहीं से खरीदिए, बस्ता यहीं से खरीदिए, डोनेशन अलग से दीजिए। हाँ, और इसके अलावा मंथली फीस अलग से दीजिए। सफर और पूरे मुल्क में कहीं भी भ्रमण पे ले जाने का वो अलग से पैसा दीजिए। नोच नोच के खा रहे हैं लोग।